सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, 17 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठोस आकारों का चित्रण। लेट्स थिंक एंड डू नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2D शेप्स एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। आपको ड्रॉ करनी है अपनी कोई भी फेवरेट या जो आप पसंद करते हैं, ठीक है। 2D और 3D आकार की वस्तुओं के 3 चित्र बनाने हैं आपके। जैसे बच्चों आपको मैं बता देती हूँ 2D और 3D शेप्स क्या होती हैं, और कोई भी वस्तु आप बना सकते हैं जो भी घर में, या फिर आप इन्हें ही बना सकते हैं। इनकी शेप्स को 2D देख लेते हैं पहले हम। देखिए ये स्क्वायर होता है, ये 2D शेप होती है। ये ट्रायंगल की अगर बात करें तो ठीक है, ट्रायंगल ये 2D होता है। और अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की तो ये भी 2D होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं हमारे घरों में। आप उनके नाम लिख सकते हैं, उनके चित्र बना सकते हैं, या आप इन्हें भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस आर देयर इन ए पिरामिड। तो कितने एजेस होते हैं इसमें पूछे हुए हैं। पिरामिड में कितने शीर्ष, कितने कोर तथा कितने फलक होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एजेस तो होते हैं 5, ठीक है, और ये होते हैं 8 एंड फेसेस होते हैं 4, ठीक है बच्चों, ये आप लिख लेना। ओके, ड्रॉ द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड एंड मेक ए डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट। आपको एक घनाभ का जाल खींचना है और फिर उससे एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाना है। तो ये तो प्रैक्टिकली आपको करके देखना पड़ेगा। ड्राइंग सॉलिड शेप्स, एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्रण करना, ठीक है। व्हेन वी ड्रॉ ए क्यूब ऑन स्क्वायर्ड और प्लेन पेपर इट लुक्स लाइक 3D सॉलिड बट मेजरमेंट कैन नॉट बी वेरीफाइड। किसी सादे कागज़ या वर्गाकार खाने पर कागज़ का घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता है, ठीक है, परंतु उसकी मापों को सत्यापित नहीं किया जा सकता। इट इज़ नोन एज ऑब्लिक स्केच। इसे हम, इस प्रकार के चित्र को हम क्या कहते हैं, तिर्यक चित्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाए हुए हैं ये तिर्यक चित्र, ठीक है, ये दिखाए हुए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इट इज़ पॉसिबल टू स्केच सॉलिड्स इन सच ए मैनर दैट मेजरमेंट्स कैन बी वेरीफाइड। फॉर दिस पर्पज वी ड्रॉ isometric sketch using isometric sheet and isometric sheet divide paper into small equilateral triangles made up of dots। समदूरिक शीट का उपयोग करके ठोस का चित्र खींचना संभव है जहां उसकी मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को समदूरिक चित्र कहते हैं। एक समदूरिक शीट में शीट बिंदुकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित होती है। जैसे ये समबाहु त्रिभुजों में डॉट्स लगाए गए और उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट के थ्रू हम ये बना सकते हैं, ये ठोस आकृतियाँ जो होती हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इट इज़ वेरी यूजफुल स्किल। समटाइम्स व्हेन यू लुक at combined shapes some of them may be hidden from your view, but using visualizing you can see hidden part of the solid। ये बहुत उपयोगी कौशल है। कभी कभी जब आप संयुक्त आकारों को देखते हैं तो उनके कुछ भाग आपकी दृष्टि से छुपे हो सकते हैं, लेकिन चित्रण का उपयोग करके आप ठोसों के जो छुपे हुए भाग हैं उन्हें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स ट्राई काउंट एंड टेल नंबर ऑफ क्यूब फिगर। क्यूब फिगर्स में जो नंबर दी हुई है संख्या, इसे
गिनने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बहुत इजी है, इसे हम कैसे काउंट करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये पूरी 15 है। फिर इसके नीचे भी एक लेयर है 15 की। तो ये कितने हो गए बच्चों, ये टोटल हो गई है 1 में कितने हो गए 30। ठीक है 30 हो गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब सेकंड फिगर देखेंगे। सेकंड फिगर में देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें काउंट करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 ऊपर है, 7 ही नीचे होंगे। 14 प्लस 1 2 3 4 5 6 6 ये है, तो 14 प्लस 6 करेंगे तो सेकंड में कितने हो गई है, सेकंड में हो गई है 20। ठीक है बच्चों, अब आगे देख लेते हैं। अब आगे है सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। फर्स्ट बता रखा है 1 वे इज टू व्यू बाय कटिंग और स्लाइसिंग द शेप। एक तरीका तो यह है, एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लिया जाता है। ठीक है, विच वॉज रिजल्ट इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड। उसमें क्या होता है कि जब उसे काट लिया जाता है तो इससे हमें ठोस का जो हॉरिजॉन्टल है या तो क्षैतिज अनुप्रस्थ या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं वर्टिकल को, उसमें हम उसकी काट हमें प्राप्त होती है। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस एंड कंप्लीट द टेबल। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं और इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों ये एक दिखाया हुआ डाइस। ठीक है, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली क्रॉस करते हैं तो ये ऐसा शो होगा। अगर इसे वर्टिकली क्रॉस सेक्शन करते हैं इसका तो ये ऐसे शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाया हुआ है हमें एक ये कौन दिखा हुआ है, तो ये बच्चों अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली ऐसे कट करेंगे तो ये कुछ हमें इस टाइप से दिखाया जाएगा। ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ इसकी शेप आ जाएगी और नीचे वाली शेप जो आएगी इसकी वो कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं बनेगा बट मैं ट्राई कर रही हूँ। अब देखिए अगर इसे हम वर्टिकली काटते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो कैसे बनेगा ये इस टाइप से ये बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये कुछ बन जाएगी कौन, जब हम इसे वर्टिकली कट करते हैं बीच में से। सेम ऐसे ही एप्पल का है। एप्पल को अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं ऐसे तो देखिए इसकी शेप कैसे बन जाएगी, थोड़ा सा ऐसे करके इसकी शेप आ जाएगी। नीचे वाली कैसे आ जाएगी, नीचे वाली ऐसे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे वर्टिकली कट करते हैं इस टाइप से तो आप और अच्छे से बनाना, मैं तो ऐसे ही रफली सा ड्रॉ कर रही हूँ। तो कैसे बन जाएगी बच्चों, कुछ इस टाइप से ये एप्पल की शेप बन जाएगी। ठीक है, अगर हम इसे वर्टिकली कट करते हैं तो ये कुछ पिक्चर्स थी जो हमने देखी। अब इधर साइड में हम देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है। शेडोज आर ए गुड वे टू इलिस्ट्रेट हाउ dimensional object can be viewed in two dimensional. Keep a torchlight right in front of a cone. What type of shadow does it cast on screen? हमें पूछा गया हमसे, हमें इसमें ये बताना है कि देखिए पहले इसमें हमें बताया हुआ है कि छायाएं जो है एक अच्छा तरीका है दिखाने के लिए कि किस प्रकार जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होती हैं वो टू डायमेंशनल रूप में दिखाई जा सकती है, मतलब छाया के रूप में देखी जा सकती हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए ये 3 डायमेंशनल है, ये है ना ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें टॉर्च रखनी है, यहाँ से हमें लाइट अगर हम इस पर डालते हैं तो इसका जो शेडो बनता है ये कैसा बनता है, तो बच्चों ये 2D बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2D बनता है इसमें। ठीक है,
अब ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। इसमें पूछा हुआ हमसे लेट्स प्ले एंड क्रिएट शेडो पिक्चर। कैन यू राइट व्हाट एनिमल और बर्ड इज शेडो इज शोइंग इन शेडो। तो देखिए ये तो साफ पता चल रहा है, अगर हम ऐसे हैंड करेंगे तो ये किसकी शेडो बन रही है, डॉग की। लेकिन ये किसकी बन रही है, ये हेरन की बन रही है बच्चों, बगुले की। तो यहाँ हम हेरन लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए थर्ड वे इज टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। यह है कि ठोस आकारों को विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है। द फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू ये हो गया आपका। द साइड व्यू, साइड व्यू आपका ये हो गया। या फिर टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है ऊपर से अगर देखा जाए। हेयर इज एन एग्जाम्पल हाउ वन गेट्स डिफरेंट व्यूज ऑफ ए गिवन कार। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें एक कार को विभिन्न तरीके से विभिन्न दृश्यों में देखा जा सकता है। टॉप व्यू भी दिख रहा है इसका आपको, साइड भी दिख रहा है, फ्रंट व्यू भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमसे पूछा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं हमें, इसका हमें साइड व्यू बताया हुआ है ऐसा, टॉप व्यू ऐसा। इसका फ्रंट व्यू देख लेते हैं, इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। देखिए इस टाइप से इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। ठीक है, और इस चेयर का साइड व्यू कैसे बनेगा, इस चेयर का साइड व्यू ऐसे बन जाएगा। कुछ इस टाइप से बन जाएगा इसका, नीचे ये आ जाएंगे इसके। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है, तो वो मैंने बना लिया ऑलरेडी। कैसे बनाया हमने, देखिए यहाँ से इसे 4 मीटर मतलब इसके 4 पॉइंट्स मिलाए मैंने सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या किया, इसको आगे यहाँ 5 मीटर मेजरमेंट है, ऐसे ही बनाया हमने, 5 मिलाया। फिर उसके बाद ये वाला 5 पॉइंट्स, फिर उसके बाद ये मिलाए। फिर उसके बाद क्या किया हमने, ये वाले ये दोनों मिला दिए, फिर ये मिला दिए, फिर ये मिला दिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये, और फिर हम इसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ कर देंगे। इस टाइप से ये बन गया आपका बिल्कुल ऐसी आइसोमेट्रिक स्केच। तो बच्चों आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।